अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.4। लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर अभी अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज और कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारे पास है फार्मूला, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन फार्मूला भी बोल सकते हैं, dy/dx। हमें बेसिकली हर क्वेश्चन में dy/dx को फाइंड आउट करना होता है। तो हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करेंगे, dy/du/dx। नॉर्मली देखें तो हमें पता है कि du के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और dy/dx हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज करके हमारी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पहले उनको देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल के बाद हम हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास x³ + 1 raised to the power 9। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको लेंगे y के इक्वल x³ + 1 9 और हम लेट कर लेंगे u हमारे पास इक्वल है x³ + 1 के। तो इससे हमारे पास y इक्वल आ गया u की पावर 9। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी है। हम dy/du फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है हमारे पास। पावर रूल लगेगा, यहाँ पर du/dx फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, 3x² और ये 0। अब हमारे पास dy/du भी है और du/dx भी है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि हमारे पास फार्मूला है dy/dx का dy/du इंटू du/dx। तो हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। dy/du की वैल्यू हमारे पास है 9u raised to the power 8 इंटू du/dx की वैल्यू है हमारे पास 3x²। हम चाहें तो हम यहाँ पर भी u की जगह पे जो u की वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास dy/du है तो यहाँ पर हम u की फॉर्म में ही रहने देंगे। यहाँ पर हमारे पास y और x है, dy/dx है, तो हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की थी, x³ + 1 raised to the power 8 इंटू 3x²। 3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, x² पहले आ जाएगा और साथ में आएगा x³ + 1 raised to the power 8, हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ भी न्यू नहीं किया है, डेरिवेटिव ही फाइंड आउट किया है। लेकिन हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। कैसे किया है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हमने किसी और के इक्वल लेट कर लिया, फिर दोनों का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, और अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dy/dx आता। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए डेरिवेटिव लेना था, इसलिए हमने इस पूरी ब्रैकेट को u के इक्वल लेट कर लिया। u के इक्वल लेट किया तो ये हमारे पास y इक्वल आ गया u raised to the power 9। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो अगर यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो dy/du आएगा। इसी तरह यहाँ पर u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पर आएगा du/dx। दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास फॉर्मूला है dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। हमने इसकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया dy/dx का। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y = (1 - x/1 + x)।
हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है dy/dx और साथ में मेंशन है कि विद सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को लेट करेंगे u के इक्वल। तो हमारे पास y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट u और u हमारे पास इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास आएगा dy ओवर du। पावर रूल अप्लाई होगा, पावर यहाँ 1/2 है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 ही आएगा। du ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। dy ओवर du की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 2 u स्क्वायर रूट। du ओवर dx की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। du ओवर dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस एक्स, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस एक्स, एक्स को कैंसिल आउट कर देगा ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हमारे पास du ओवर dx इक्वल आ गया -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब du ओवर dx की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और dy ओवर du की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब हम बाय सब्स्टिट्यूशन फार्मूला dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर du इंटू du ओवर dx। dy ओवर du की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट u। du ओवर dx की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये 2 इस 2 के साथ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अलग करेंगे और u की वैल्यू नीचे है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जगह कम है तो हम इस साइड पे सॉल्व करेंगे। -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स पावर 1/2। पावर अलग अलग हो सकती है क्योंकि दोनों पे सेम है, तो ऊपर पावर अलग लिखेंगे और नीचे पावर अलग लिखेंगे। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स पावर 1/2। अब यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, ऊपर 1/2 है। अगर हम यहाँ पर स्टॉप करें तो भी हमारा क्वेश्चन सही है। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 और 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -1/2। ऊपर पावर पॉजिटिव में थी, नीचे जाएगी तो नेगेटिव में जाएगी।
बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 माइनस 1/2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा आंसर आ गया dy/dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, देन y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट u। तो dy/du हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट u, क्योंकि पावर जब स्टार्ट में आएगी उसके बाद पावर रूल के मुताबिक हमारे पास पावर में से एक माइनस होगा तो पावर -1/2 हो जाएगी। पावर -1/2 होगी तो वो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट। u हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट x है, dy/du हमने फाइंड आउट कर लिया, du/dx फाइंड आउट करेंगे, x प्लस स्क्वायर रूट x। x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास u का डेरिवेटिव आया 1/2 स्क्वायर रूट u, इसी तरह x का स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये आ गया हमारे पास du/dx। हमारे पास dy/du की वैल्यू भी आ गई और du/dx की वैल्यू भी आ गई, dy/dx। इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं, चेन फार्मूला भी बोलते हैं। अब dy/du/dx, ये हमारे पास बेसिकली एक चेन है, इसलिए इसको चेन रूल भी बोलते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट रूल, पावर रूल बोलते हैं, इसी तरह से चेन रूल। वैल्यूज पुट करेंगे, dy/du की वैल्यू है हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट u और du/dx की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x। 1/2 x प्लस स्क्वायर रूट x, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x, 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, एलसीएम आ जाएगा अंदर 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 to 4 स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। ये आ गया हमारे पास dy/dx का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स अंडर रूट। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल यही आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट कंबाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गया इक्वल y के। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट।
अब ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब लेट करेंगे u किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली सारी की सारी वैल्यू को हम u के इक्वल सपोज कर देंगे a माइनस एक्स, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट u के। स्क्वायर रूट u के है तो इसका मतलब dy ओवर du विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट u। नेक्स्ट हमारे पास u की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। तो हम इससे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है x। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज। नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2ax, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस 3x स्क्वायर माइनस नोमिनेटर एज इट इज ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -1। मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 2a एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया एज इट इज 2a स्क्वायर एक्स ax स्क्वायर ax स्क्वायर 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2 2ax स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर du ओवर dx। फर्दर इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x यहाँ पे कॉमन आ सकता है और 2 कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2x कॉमन आ गया तो ax माइनस x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। बाय चेन रूल dy over dx will be equal to dy over du into du over dx। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy over du की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट u, और du और dx की वैल्यू है हमारे पास 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ऊपर हो जाएगा। a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ऊपर है तो नीचे हमारे पास आएगा a माइनस एक्स की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल की पावर 1/2
a माइनस एक्स की पावर -1/2 x a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। पावर्स हैं ऐड हो जाएंगी, एक माइनस की एक प्लस की है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट अगर है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, ए प्लस एक्स आएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आएगा ए माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की पावर 3/2। ये एक्स को कैंसिल आउट कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। u हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के, तो y इक्वल हो जाएगा u की पावर 6। तो dy ओवर du विल बी इक्वल टू 6u रेज़ टू द पावर 5। अब u की वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो हम du ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सब पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, 6x माइनस 2 आंसर आ गया, du ओवर dx भी आ गया, dy ओवर du भी आ गया, बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। वैल्यूज पुट करेंगे, dy ओवर du की वैल्यू है 6u रेज़ टू द पावर 5, du ओवर dx की वैल्यू है हमारे पास 6x माइनस 2। u की वैल्यू पुट कर देंगे, u हमारे पास इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज़ टू द पावर 5, 6x माइनस 2। 6 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36x माइनस 12, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज़ टू द पावर 5, which is the answer of dy over dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल या अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हमने y के इक्वल ले लिया, तो हमारे पास लेट करेंगे u इक्वल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारे पास y इक्वल आ गया स्क्वायर रूट u के, तो dy ओवर du इक्वल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट u। अब u हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का स्क्वायर, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा -2x, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस 2x क्यूब
2x क्यूब प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। ये 2 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कंबाइन होके 4a² हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² माइनस x² का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया du और dx का। बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx, dy ओवर du इंटू du ओवर dx। dy ओवर du की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट u, dg ओवर dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 4a² ओवर a² माइनस x² होल स्क्वायर। ये 2 इस 4 को कैंसिल आउट करेगा 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में a² ओवर u की वैल्यू आ गई हमारे पास a² माइनस x² प्लस x² ओवर a² माइनस x² स्क्वायर रूट, ये वाला आ गया और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर a² माइनस x² होल रेज़ टू द पावर 2। a² ओवर स्क्वायर रूट है, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। a² प्लस x² पावर 1/2 a² माइनस x² पावर 2। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा a² माइनस x² पावर 1/2। ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाता है, इसीलिए इसकी पावर चेंज नहीं हुई है। अब हम खुद इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, पावर के साथ साइन चेंज हो जाएगा। a² ओवर a²x ओवर a² प्लस x², इसको हम स्क्वायर रूट में ही लिख देंगे क्योंकि इसके साथ की कोई भी और वैल्यू नहीं है और हमारे पास आ जाएगा a² माइनस x² की पावर 2 है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो a² माइनस x² की पावर हो जाएगी -1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा a² ओवर a²x ओवर a² प्लस x² अंडर रूट a² माइनस x² पावर 3/2। ये आंसर आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इन क्वेश्चन में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और क्लास की मैथ्स के क्वेश्चंस चाहिए या आपको कोई और यूनिट के क्वेश्चंस चाहिए या इसी यूनिट में से कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।